हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम रमन है। मेरी उम्र अभी 20 साल की थी। मुझे कुंवारी लड़कियां ज्यादा नहीं बल्कि शादीशुदा औरतों में ज्यादा दिलचस्पी थी। हरी भरी किसी भी आंटी को देख लेता तो मेरा मन अंदर से नागिन डांस करने लगता था। बस ऐसे ही चल रही थी। मेरी लाइट गर्मियों की छुट्टी पड़ी तो माँ ने कहा कि मौसी के घर चलना है, कुछ दिन वहां घूम कर आएंगे। मैंने भी हाँ कर दी थी। वैसे भी छुट्टियां थी तो घर पर बोर हो रहा था। हम अगले दिन मौसी के गांव पहुंच गए। मेरी मौसी की एक बेटी भी थी। रिया दीदी और मेरी अच्छी बनती थी। वहां जाने के बाद मेरा ज्यादातर समय रिया दीदी के साथ बीता था, क्योंकि मामी मौसी के साथ बातों में लगी रहती और मौसा जी अपने काम पर चले जाते थे और रात को आते खाना खाकर जल्दी सो जाते थे। वह वैसे भी ज्यादा बोलते नहीं थे। दिन ऐसे ही निकल गया। अगले दिन मेरे मामा का फोन आया। बोले कि एक हफ्ते के लिए वह शहर जा रहे हैं। वह मामी को मौसी के घर छोड़ने के लिए आ रहे हैं। वह खुद या किसी और को स्टेशन पर मामी को लेने के लिए आ जाएं। मैंने यह बात मौसी से कहा तो मौसी बोली, रमन मौसा जी तो है नहीं, तू ही चला जाना स्टेशन, मामी को ले आना। मैंने कहा ठीक है। मैं सुबह मौसा की बाइक लेकर स्टेशन पहुंचे गया। ट्रेन आ चुकी थी। मैंने मामा जी को प्रणाम किया। मैंने मामी का सामान लिया और मामा दूसरी ट्रेन से वापस चले गए। मेरी नजर मामी पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह अपनी साड़ी को ठीक करने में लगी थी और मैं उनको देखे जा रहा था। क्या संगमरमर जैसा चेहरा, गोरा गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गोल गोल चेहरा हो, बिल्कुल वैसी थी जैसी आंटी मुझे बहुत पसंद आती थी। मामी फ्री हुई तो मैं बस देखे जा रहा था। मामी ने मुझे टच करके, रमन कहाँ खो गए, क्या देख रहे हो, चलोगे या यहीं खड़े खड़े मुझे देखते रहोगे? मैं सब पका गया। हाँ हाँ मामी चलो। मामी खिलखिलाकर हंस। मामी का बेड काफी बड़ा था तो बाइक के पीछे बांध लिया। अब जगह थोड़ी कम थी। बैठने को मामी पीछे बैठी है तो मुझे से पूरी तरह से सेट गई थी। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था। मामी मुझसे पकड़कर बैठी हुई थी। उनका हाथ मेरे कंधों पर था। मामी की भीनी खुशबू मुझे दीवाना बना रही थी। चलते चलते झटका लगता तो उनके उभार एकदम मेरी पीठ से दब जाते थे। मामी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मैं देख रहा था। लगता है मामी को एहसास हो गया था। जैसे तैसे घर पहुंच गए। मामी के आने के बाद घर का माहौल अब अच्छा हो गया था। मामी बहुत ही मजाकिया थी। वह मेरे साथ खूब हंसी मजाक करती थी। भाभी कभी कभी कहते हैं गर्लफ्रेंड है कि नहीं, क्या क्या किया उसके साथ में शर्म आ जाता था। मैं बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मुझे अभी तक कोई पसंद नहीं आई। मामी मुझे आप जैसी लड़कियां औरतें पसंद आती हैं। मुझे बिल्कुल आप जैसी चाहिए। मामी बोली, अच्छा जी, मैं अच्छी लगती हूँ तुमको? मैंने हिम्मत करके बोल दिया, हाँ मुझे आपका सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मुझे आप बहुत मस्त लगती हो। मामी शर्मा गई, बोली, हट बदमाश कहीं का। मामी की आंखें अचानक से एकदम नशीली होने लगी थी। अच्छा और बताओ क्या मन करता है तेरा? मुझे देखकर मैं शर्म आ रहा था और डर भी रहा था कि कहीं मामी बुरा ना मान जाए। वह बोली, बोल बोल क्या हुआ? मैं बोला, मामी मुझे आपके साथ रोमांस करने का दिल करता है। उनकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी और धीरे से बोली, तो करता क्यों नहीं, मैंने कब मना किया है? मैं हैरान था। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मामी क्या बोल रही है। मैं बोला, लेकिन मामी मैं कैसे आपके साथ ही सब करूंगा? तभी मामी बोले,
मन करता है ना तेरा, बस फिर आज रात में तैयार रहना। इतना कहकर वह उठी और एक कटीली सी मुस्कान देकर चली गई। रात होने का इंतजार करने लगा, पर आज का दिन बहुत बड़ा लग रहा था। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मामी सच में मेरे साथ हो सब करेंगे। शाम हुई, सब लोगों ने खाना वाना खाया। मैं दीदी वाले रूम में बैठा था। जल्द ही रूम में सब लोग टीवी देखने आ गए थे, क्योंकि मेहमान का रूम यही था और टीवी भी उसी कमरे में थी। मैं भी थोड़ी देर टीवी देखा और सोने का नाटक करने लगा, वरना दीदी और सब बातें करने बैठ जाएंगे। जब दीदी ने देखा कि मैं सो गया हूं, वह उठी और लाइट बंद कर दी और जाकर दूसरे बेड पर सो गई। मैं मामी का वेट कर काफी देर हो गई, पर मामी नहीं आई। मुझे कब नींद आ गई पता ही चला। मामी कब मेरे बाजू में आकर लेट गई। मैं जब मामी की तरफ करवट बदली और मेरी आंख खुली, फिर हमारा खेल शुरू हो गया। मामी एकदम 7वें आसमान पर थी। घमासान युद्ध के बाद मैंने हथियार डाल दिए और सब पानी पानी हो गया। फिर मामी भी वहां से चली गई। मेरी सुबह नींद नहीं खुली। देर से ज्यादा और फ्रेश होकर कमरे से बाहर आया, देखा तो मामी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मामी को मैंने भी स्माइल दे दी थी। दीदी हम दोनों को देख रही थी। मैंने दीदी की तरफ देखा और गर्दन झुका ली और नाश्ता करने लगा। प्रिया दीदी पास आई और बोली, नाश्ता करके रूम में आ, कुछ बात करनी है। मैं डर गया कि कहीं दीदी ने रात में सब देख तो नहीं लिया। नाश्ता खत्म करके मैं रूम में पहुंचा तो दीदी ने एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर रसीद कर दिया। बोली, राज, मैं मौसी को सब कुछ बताऊंगी कि तूने रात में क्या काम किया है, और मामी को भी शर्म नहीं आई। उनको भी तब पता चलेगा। मैं रोने लगा, दीदी से माफी मांगने लगा। उनके पैर पकड़ लिए बोला, दीदी आगे से ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा, पहले तुम दीदी दीदी कहना बंद करो। अच्छा, जो मैं पूछूंगी सच सच बताइएगा। मैंने कहा, हाँ हाँ बोलो। वह बोली, कल रात क्या क्या किया तुम दोनों ने मिलकर। मैंने कहा, आपने तो देख लिया, तब फिर क्यों पूछ रही हो। वह बोली, अंधेरे में क्या दिखेगा, मैं बस मामी को तेरे पेट में जाते देखा और तुम लोग कुछ कर रहे थे। मैं बोला, मुझे बताने में शर्म आ रही है। गुस्से में बोली, मैं अभी मौसी को बताती हूँ। मैंने झटके से कहा, मैं मामी के साथ 61-62 कर रहा था। मैंने देखा कि दीदी के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी दिखाई दे रहे थे। फिर वह बोली, मैं एक शर्त पर तुम दोनों को माफ करूंगी। तुम दोनों आज भी वही काम करोगे। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों आज कैसे करोगे, और आज लाइट भी बंद नहीं रहेगी। मुझे सब देखना है, और जाकर तुम मामी को भी सारी बात बता दे, नहीं तो मैं कल सबको बता दूंगी। मैंने सारी बात जाकर मामी को बताई। मामी ने कहा, क्या बात है, तेरी तो लॉटरी निकल गई है। मैंने कहा, मामी यहाँ लगी पड़ी है और आपको मजाक सोच रहा है। मामी ने कहा, अरे चिंता क्यों कर रहा है, उसकी शब्द का मतलब कुछ और। तेरी दीदी कल रात को हम लोगों का प्रोग्राम देखकर पागल हो गई है। वह डायरेक्ट बोल नहीं पा रही तो यह सब नाटक कर रही है। मैं सोचने लगा, वह तो वैसे भी मेरी सगी दीदी थोड़ी। मैंने कहा, मामी दीदी भी तो एकदम कड़क है। मामी बोली, बदमाश लड़का, अच्छा लगा, देख आज रात को तुझे जन्नत की सैर करने का मौका मिलने वाला है। मैंने दीदी को बोल दिया कि मामी मान गई है। दीदी खुश हो गई। जब रात हुई सबने खाना खाया, मैं रो। कुछ देर बाद दीदी भी आ गई। मैंने देखा आज दीदी कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। तभी मामी भी आ गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया।
फिर मैं भी मेरे पास आकर बैठ गई और एक स्माइल देते हुए प्रोग्राम चालू कर दिया। आज मामी अलग ही जादू दिखा रहे थे। मामी ने अपनी साड़ी निकालकर एक तरफ करके मुझ पर टूट पड़े। मामी आज पागलों की तरह प्यार कर रही थी। इधर हमारा कार्यक्रम चल रहा था और उधर दीदी हमको देखे जा रहे थे और कंबल के अंदर कुछ कर भी रहे थे, और फिर अचानक से मामी मुझ पर से उठी और दीदी के पास चली गई। कंबल हटा दिया और दीदी के साथ लग गई। दीदी को ऐसे अचानक हमले का अंदेशा नहीं था। वह खुद को संभाल नहीं पाई, पर उनको सब बहुत अच्छा लग रहा था। मामी ने अपनी कला का प्रदर्शन दिखाते हुए दीदी को गर्म कर दिया। दीदी की सिसकियां रूम में गूंज रही थी। तभी मामी ने मुझे आने का इशारा किया। मैं उनके पास चला गया। हम तीनों ने सारी रात नए नए खूब गेम खेले।